हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण नोटिस जो है मैं आप सबको देना चाहूँगा। और यह नोटिस कहीं ना कहीं आपको भरभली पता चल ही चुका होगा, लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का होम पेज, जो कि नोटिस पेज है। तो इस नोटिस में क्या नया है और क्या महत्वपूर्ण है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों कुछ महीनों से ये चीज़ें चली आ रही थी कि हमारा स्पेशल एग्जाम, जी हाँ, जेनरिक सब्जेक्ट का, जेनरिक इलेक्टिव का स्पेशल एग्जाम होने वाला था। ऐसे बच्चे जो 2015 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 और 19 से 22, इन सभी के अंदर जो आते हैं उन सभी बच्चों का जेनरिक पेपर का एक स्पेशल एग्जाम होने वाला था। तो दोस्तों 4 सेमेस्टर तक जो है जेनरिक पेपर होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपको 4 अलग से जेनरिक पेपर पढ़ने थे। यदि आपने पहले कुछ और रखा है तो अभी आपको कुछ और पढ़ना होगा। तो उसका जो है नोटिस जो है दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तरफ से दे दिया गया है, यानी कि कब इनके एग्जाम्स होंगे, किस किस तारीख को होंगे, कौन सा सेशन का क्या होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो नोटिस पेज आप देख रहे हैं इसको आप कैसे जो है ढूंढेंगे, चाहे वो आप क्रोम पर हो, गूगल पे हो या किसी भी वेबसाइट पर कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है vbu.ac.in या फिर vbu नोटिस भी लिखते हैं आप, ठीक है, vbu नोटिस भी लिखते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिखने के बाद आप सर्च करेंगे और जैसे ही आप चीज़ों को सर्च करेंगे कुछ देर वेट करने के बाद आपको न्यू पेज ओपन होगा। और पेज ओपन होने के बाद देखिए, मैंने आपको जो बताया था ना vbu.ac.in, वो चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी। तो इसी पे आप जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़े समय के बाद जो है एक नया पेज फिर से खुलकर ओपन होगा और यहाँ पे जो है दोस्तों आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसा यहाँ चीज़ें हैं, आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे नोटिस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। अब नोटिस सेक्शन तो दिख जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ चीज़ें लिखी हुई है, एग्जामिनेशन सेंटर BA BSc सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4, सेशन 2015 से 18 से लेकर 2019 से 22, तो जेनरिक इलेक्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये नोटिस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो इसमें एक पॉपअप आएगा आपको, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो है मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए हमें डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। तो इस तरीक़ा से चीज़ें जो है आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एग्जामिनेशन सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है कि आपका एग्ज़ाम किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी या किस जगह पे जो है आपको जाकर एग्ज़ाम देना है, आपके कौन से एग्जामिनेशन हॉल जो है कहाँ दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द वाइस चांसलर इज प्लीज टू फिक्स द फॉलोइंग कॉलेजेस एज सेंटर फॉर BA BSc सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 फॉर द सेशन 2015 से 18, 2019 से 22, ठीक है। जेनरिक इलेक्टिव एग्जामिनेशन ओनली शेड्यूल्ड टू बी कमेंस ऑन एंड फ्रॉम 28 अक्टूबर 2023, यानी कि 28 अक्टूबर 2023 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में भी अभी आप आगे बताएंगे कि कितना तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन पहले यहाँ पे सेंटर की चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के वाइज जो है यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ सेंटर दिख रहा होगा आपको, उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज दिख रहा होगा। तो नेम ऑफ कॉलेज में आप अपने कॉलेज का नाम ढूंढेंगे कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे थे जहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन पास आउट किया। उसके बाद नेम ऑफ सेंटर देखेंगे, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे आते हैं 7 नंबर पे। यहाँ देखिए नेम ऑफ कॉलेज रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ है। तो रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सेंटर होगा वह होगा दोस्तों JM कॉलेज भुरकुंडा। तो इसी तरीक़ा से आप अपने सेंटर को ढूंढेंगे। तो ये तो हुई दोस्तों सेंटर की बात, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कौन से तारीख को अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है 4 एग्ज़ाम्स देने हैं। सेमेस्टर 1 का एक जेनरिक इलेक्टिव, सेमेस्टर 2 का जेनरिक इलेक्टिव, सेमेस्टर 3 का जेनरिक इलेक्टिव और सेमेस्टर 4 का जेनरिक इलेक्टिव। और यदि आपने मान लो कोई भी सब्जेक्ट रखा है तो उसको कैसे देखेंगे। तो इसको स्क्रॉल करेंगे ना दोस्तों, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखेगा, देखिए ऊपर से यदि हम आते हैं तो यहाँ 4, 3, 2 दिखेगा। तो यहाँ फर्स्ट दिख रहा होगा आपको, प्रोग्राम फॉर BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2015-18, 2016-19, 2017-20, 2018-21, 2019-22। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर दिख रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस सेमेस्टर 1 का जो
यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने सभी को जो है दोस्तों डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए सीधे वहाँ पे ले चलते हैं और यहाँ से आप सेकेंड थर्ड सबको जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पहले आपको समझाते हैं एक एक करके चीज़ें कैसे आपको समझनी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जी पेपर 1, ठीक है, जी पेपर 1 जो आपका स्टार्ट होने वाला है 28 अक्टूबर 2023 से, तो देखिए उसी का शेड्यूल आपको मैं दिखा रहा हूं, उसी का प्रोग्राम लिस्ट दिखा रहा हूं। इस तरीका से जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे इस तरीका से ओपन होगा। यहां देखिएगा बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर दिख रहा है ना, 15 से 18 से लेकर पूरा लास्ट 2019 से 22 तक। तो आप यहां देखेंगे कि आपने कौन सा जेनरिक पेपर लिया हुआ है। जैसे आपने इस बार जो स्पेशल एग्जाम है उसमें जो फॉर्म अप्लाई किया था, यदि उसमें मान लेते हैं आपने पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 28 अक्टूबर को पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसका जो टाइमिंग है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, जो कि सेकंड सिटिंग में। इसी तरीका से आप अपने हिसाब से देखेंगे, यदि आपने हिस्ट्री रखी है तो आपका एग्जाम 31 अक्टूबर का होगा, और ये एग्जाम है केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। इसी प्रकार से आप वहाँ से सेकेंड थर्ड ऐसे जो है डाउनलोड करेंगे, तो ये पूरा जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं दिख रहे हैं, केवल ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो है प्रोग्राम है, जो अलग अलग जेनरिक पेपर के हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप दूसरा को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर दिखेगा। चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीका से आपको सेकंड सेमेस्टर दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में जो है आपको अपने जेनरिक को केवल ढूंढना है कि सेकंड सेमेस्टर का जो जेनरिक पेपर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस 28 अक्टूबर को देखा था, तो यहाँ देखिए सेकंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा वो 2 नवंबर को होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, 2 नवंबर का। इसी प्रकार से आप अपने सेकंड सेमेस्टर का कौन सा जेनरिक है उसका डेट यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए 3 का दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस तरीका से मैंने 3 को भी जो है ओपन कर रखा है। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीए बीएससी बीकॉम का जो प्रोग्राम है सेमेस्टर 3, ठीक है, 3 सेमेस्टर एग्जाम 2015 से 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22। तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम कितना तारीख को था दोस्तों? यदि आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो आपका था 28, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों फिर आया था हमारा 2 नवंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नवंबर को, सीधा 20 दिन का गैप है, क्योंकि बीच में बहुत सारे सेशंस के एग्जाम चलेंगे ना, तो उसमें जो है मैनेजमेंट के लिए जो है इन्होंने जो है अपने सारे समय जो है लिए हुए हैं। तो 22 नवंबर को आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है, कौन सा? 3rd सेमेस्टर का। इसी प्रकार से आप अपने देखेंगे, जैसे हिस्ट्री का आपको देना हो तो 24 तारीख को होगा। यदि आपको बुटनी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी केमिस्ट्री का देना हो तो 22 नवंबर को ही होगा, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में होगा। इस तरीका से आप यहाँ से सिटिंग, टाइमिंग और डेट जो है ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है पार्टिकुलर अलग अलग तरीके से अलग अलग सेमेस्टर के जो है प्रोग्राम लिस्ट आपको दिए गए हैं। चलिए सेमेस्टर 4 का भी देख लेते हैं। अब जो है दोस्तों आपको स्क्रीन में सेमेस्टर 4 का एग्जाम जो है प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, जो कि आपको 29 तारीख से स्टार्ट है। जी हाँ, यदि पॉलिटिकल साइंस की इसमें बात करें तो 29 तारीख को, 29 नवंबर को जो है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, जो सेमेस्टर 4 का जेनरिक पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो आपको 4 सेमेस्टर को देने थे, तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर इसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा तो क्या समझे आप कि 28, ठीक है, 28 अक्टूबर को पहला सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है दोस्तों 2 नवंबर को दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है दोस्तों 22 नवंबर को स्टार्ट होगा। उसके बाद 29 नवंबर को। पहला तारीख को इसलिए लिया क्योंकि पहला ही दिन जो है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सिटिंग का एग्जाम है, जो कि डेट वगैरह आपको सही तरीके से जो है दिख रहे होंगे। इन सब के जो है आपको PDF हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए होंगे। वीडियो के नीचे जाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और किस तरीका से इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बताई मैंने। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप अपने जो भी स्पेशल जेनरिक एग्जाम पेपर रखे हुए हैं उनके तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और आपको अच्छे तरीक़ा से डिटेल में पढ़ना होगा। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो इस तरीका से दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से अभी रेगुलर कुछ सब्जेक्ट के जो है जेनरिक पेपर के जो है क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जिनमें दोस्तों देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे जेनरिक एग्जाम के बहुत सारे पेपर के क्वेश्चंस मैं लगातार पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा प्रयत्न रहेगा दोस्तों कि आपका ये जो स्पेशल जेनरिक पेपर का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से
आप जो है अच्छे तरीक़ा से दे सको। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। यदि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में या प्रीवियस जितने भी लोग हैं जो प्रीवियस बहुत सारे पीछे हो चुके हैं, उन सभी बच्चों ने यदि इसके फॉर्म भरे हैं और आपको पता है तो उन तक जो है ये नोटिस को जरूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।